नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीपी हिंदी क्लासेस में। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो एसएसबी टीजीटी के सिलेबस को लेकर ही बनाया है, क्योंकि आज की वेबसाइट में एसएसबी टीजीटी का सिलेबस जो है वो अपलोड हो चुका है। हालांकि 3 दिन पहले ही शायद इसका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था। 7 फरवरी इसका आखिरी डेट है, लेकिन अभी इसका जो सिलेबस है वो आ चुका है। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, जो कि आरएचटी हिंदी, मतलब जो भी बाकी सब्जेक्ट है, पीसीएम, सीबीजेड, आर्ट्स, हिंदी, उर्दू, तेलुगू, या जो भी सब्जेक्ट्स है, पीटी, सबके साथ मतलब जो सिलेबस उसमें था वही सब इसमें भी है। हालांकि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किस में कितना मार्क आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब नहीं बताया गया है। बट मुझे उम्मीद है कि वो भी शायद बहुत जल्द एसएसबी वालों की तरफ से इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस पेडागोजी का हम देखते, जो पहले था वैसे का वैसा है, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, वही है। लर्निंग प्रोसेस पेडागोजी, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी, वही असेसिंग द लर्नर परफॉर्मेंस, वही तो सब है। फिजिक्स का भी वही है, साइंस का पीसीएम सीबीजेड सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ बदला नहीं है जी। डिक्टो तो वही सिलेबस उसमें दिया हुआ है। आर्ट्स का भी वही चीज़ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सब कुछ सेम है। इंग्लिश भी उसमें सेम दिया है, लेकिन हमको कहाँ आना है, हिंदी में आना है। ये लीजिए हिंदी। तो ये है हिंदी का सिलेबस, जो कि वो स्टेट और हाई स्कूल टीचर के सिलेबस के साथ पूरी तरह से सेम है। तो हम इसको जो देखने वाले हैं अभी यहाँ पर, पहला क्या है, गद्य साहित्य है। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया बनाम लॉर्ड कर्जन। पहले क्या होता था कि 130 मार्क का आता था। सीएचटी में क्या होता था कि 60 मार्क्स का आता था, उसमें जीके, रीजनिंग, अरिथमेटिक वगैरह ये सब उसमें, और कंप्यूटर का, पेडागोजी का देता था। लेकिन फिर आईआईटी में उन्होंने 100 मार्क का हिंदी कर दिया, फिर आरएचटी में 130 का कर दिया, और उसमें बाकी सब हटा के सिर्फ पेडागोजी को ही 20 मार्क का रखा। इस बार का पता नहीं वो क्या कर सकता है, 70-30, 80-20 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है वो सिलेबस जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। बाल मुकुंद गुप्त बनाम लॉर्ड कर्जन, रामचंद्र शुक्ल क्रोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक फूल, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव। ये है आपके 4 निबंध जो आएंगे। उपन्यास में अगर हम देखें तो कर्मभूमि आएगा, प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखा गया है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास। और आखिरी है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया आपका बंटी। कहानी में अगर हम देखें तो प्रेमचंद जी के द्वारा कफन और पूसकिरात, ये उनके 2 कहानी इसमें है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया पुरस्कार और आकाशदीप। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे जी के द्वारा लिखा गया कहानी तत्सत। हालांकि इसका ओरिजिनल राइटर जो है वो अज्ञा नहीं है, ये गलत मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके राइटर जो है वो जैनेन्द्र कुमार है। ये आप अच्छे से याद रखिए, इसको आप करेक्शन जरूर कीजिएगा। इन्होंने अभी तक उसको चेंज नहीं किया है, लेकिन जैनेन्द्र कुमार ही इसके असली राइटर है। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा गया कहानी प्रायश्चित, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया गर्मी के दिन, जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया पत्नी, उषा प्रियंवदा जी के द्वारा लिखा गया कहानी वापसी, और भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया कहानी चीफ की दावत सिलेबस में है। इतनी ही कहानी है। उपन्यास पे आपने देखा 3 है। नाटक में अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक चंद्रगुप्त इसमें है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया कहानी सिंदूर की होली, सॉरी ये तो नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया नाटक सिंदूर की होली, और मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया नाटक आषाढ़ का एक दिन भी सिलेबस में है। संस्मरण और रेखा चित्र में अगर हम देखें तो गोरा है, रजिया है और अष्टावक्र है। गोरा किसके द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है रजिया। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है अष्टावक्र। तो ये था आपका गद्य साहित्य का टोटल सिलेबस। अब हम पद्य विभाग में आते हैं, कबीरदास की जारा, जिसमें इनके दोहे है और पद है। गुरु गोविंदो खड़े पानी केरा बुदबुदा, माटी कहे कुमार से,
जल में कुंभ कस्तूरी कुंडल बसे, मालियापन कल करे सो आज कर, साधु ऐसा चाहिए, पद माया महाठगिनी। मतलब पद है जो है वो माया महाठगिनी उस पद का नाम है। इतने ही सिलेबस में कबीरदास जी के सूरदास का बाल वर्णन है, भ्रमर गीत है। उसके बाद तुलसीदास जी का आता है केवट प्रसंग और भरत महिमा। ये है आपका बिहारी जी के द्वारा आता है मेरा सब वादा हरे, कनक कनक ते बत्रस लालच कहत नठ त्रिजत। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा जो लिखा गया सिद्धार्थ गौतम के वो लेकर ये एक कविता है, ये भी आपके सिलेबस में है। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया कुरुक्षेत्र, जिसके कि 7 सर्ग है, लेकिन उसके प्रथम 3 सर्ग जो है वो आपके सिलेबस में है। बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन, पद की पहचान और जुगनू। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है झांसी की रानी। उसके बाद हम देखते हैं प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है भारतवर्ष हिमाद्री तुंग। ये है भारतवर्ष और हिमाद्री तुंग। प्रथम रश्मि और ताज सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया है। फिर निराला का इसमें आता है संध्या सुंदरी और तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। केदारनाथ सिंह जी का आ जाता है अकाल में दुब। नागार्जुन जी का इसमें आ जाता है बहुत दिनों के बाद। उसके अलावा आता है आपका यूनिट 3 जो कि भाषा अध्ययन से है। ये आपका हिंदी ग्रामर में आता है। इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, हिंदी और उड़िया ध्वनियाँ व्यतिरेकी ज्ञान, यानी कि एक तरह से आप कहें तो वर्णमाला। शब्द निर्माण में अगर आप देखें तो प्रचलित उपसर्ग और प्रत्यय है, संधि तथा समास, विलोम और पर्यायवाची शब्द है, शब्दों का सही वर्तनी और उच्चारण, संज्ञा लिंग वचन, कारक विभक्ति और विशेषण के मुख्य प्रकार। क्रिया में आपका यहाँ पर 6 भेद दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सरल अकर्मक, सरल मिश्र, यौगिक, प्रेरणार्थक, काल के 3 काल के मुख्य भेद। इसी तरह आपका दिया हुआ है वाक्य मुख्य भेद और परिवर्तन, अति प्रचलित मुहावरे और कहावतें। इसी तरह आपका ग्रामर का ये सिलेबस है। गद्य पाठ विधि में अगर देखें तो परिचयात्मक प्रश्न, ये आपका एक तरह से पेडागोजी होता है जो कि भाषा प्रयोग में जाता है, कैसे आपको पढ़ाना है। लेसन प्लान आपने तो पक्का किया होगा बीएड में, वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। परिचयात्मक प्रश्न, वाचन लेखन बोध प्रश्न, ज्ञान और चिंतामूलक प्रश्न इसमें आता है। पद्य पाठ विधि में आता है सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, व्याख्या की पद्धति, आत्मीकरण, काव्यानंद का स्वाद। व्याकरण पाठ विधि में अगर आप देखें तो आगमन, निगमन प्रणाली, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो होता है। सीटीएट में भी आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने सीटीएट दिया होगा उसमें भी ये है। अनुवाद उड़िया से हिंदी 5 सरल वाक्य या वाक्यांश, तो अनुवाद का भी इसमें दिया हुआ है। अपठित गद्यांश और पद्यांश, छोटे छोटे 2 अंश होते हैं जिसमें आपको पैसेज मतलब गद्य का और पद्य का आएगा, उसको आपको करना है। वो शायद 2-3 मार्क का आएगा, कितना आएगा पता नहीं। आरएसटी में तो जितना आया था 3-4 मार्क का आया था दोनों में से, लेकिन इसका तो पता नहीं एसएसबी में क्या आएगा। अभी तो फॉर्म फिलअप जारी है, नहीं किया है तो आप जल्दी कर दीजिए, लास्ट डेट में आप मत कीजिएगा, क्योंकि तब तक अगर सर्वर डाउन हो जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता आपको करने में इतनी आसानी होगा, बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है कर लीजिए। यही था हिंदी का सिलेबस, जो पिछले बार था वही एक ही सिलेबस है, कोई एक भी पॉइंट इसमें बदल कर उन्होंने दिया ही नहीं है, सब कुछ सेम है, जैसा था वैसा है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत जल्द आपकी क्लासेस शुरू होगी। 7th 8th और 6th क्लास का भी जितना हुआ है। आगे और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा थोड़ा वक्त मिलने पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल को भी ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये नया चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।